जैन साथियों नमस्कार। मेरा नाम है देवराज कुमार। आज आपके लिए लेके आया हूँ सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण में एफ बराबर नहीं जी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मतलब कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए लाया हूँ, है ना। देखिए थोड़ा सा वीडियो है छोटा सा, पूरा सिखा देंगे एकदम पूरा 0 से 100 तक सिखा देंगे। कहूँ भी दिक्कत हो जाएगा ना तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए अवतल दर्पण में सीखेंगे, मजाक से हटके अब अवतल दर्पण में सीखेंगे सिद्ध करने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये ऐसा है सवाल ये अधिकतर बच्चों को नहीं आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता है मेरे चैनल पर उठा के ले आइए, सिखाने का गारंटी हम ले लेंगे। आइए अब चलिए सिखाते हैं, सिद्ध करते हैं, है ना। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे अपना, वो बनाना आता ही होगा। एफ अब इसको क्लय कर लेंगे, है ना, रजतीत कर लेंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब एक अपना वस्तु लेंगे, क्या लेंगे, वस्तु। तो अच्छा बनाएंगे, यहाँ एक वस्तु रख देंगे, इधर सी पॉइंट है, यहाँ एक वस्तु रखेंगे, वस्तु का नाम है ए तथा बी। अब देखिए इसमें से निकलता तो है ढेर सारा प्रकाश की किरण, लेकिन हमको सिर्फ 2 प्रकाश की किरण का जरूरत है। लीजिए वो पहिल का गुलामीम देखे हैं, कहाँ से है चल के, तो भोपाल से। नाम क्या है, कमलेश। तो कैसे चल के आए, डुन 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 कमलेश। याद आ गया मेरे। अब चलिए वो प्रकाश की किरण जाएगा सी से। हाँ देखिए जो सी से जाता है ना, जो प्रकाश का किरण सी से होकर जाता है वो वापस सी पर ही लौट जाता है। हो गया, समझिए वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और जो प्रधान अक्ष के समांतर जाता है वो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। जो सी पे जाता है वो सी पर वापस आ जाता है। इतना जान गए। अब देखिए जहाँ पर कटता है ना वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, जहाँ कटता है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए इधर यहाँ प्रतिबिंब बन गया, क्लियर। प्रतिबिंब यहाँ बी है, दे देंगे बी डैश बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। बनाना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ वो कुछ नहीं नाम है, इसको बिंदु का नाम दे देंगे। वो नाम देने के लिए वो सबसे बढ़िया उपाय है, आपका जौन सा नाम है वो नाम का पहला अक्षर लगा दीजिए। अगर आपका नाम बी से है तो बी नहीं लगाइएगा कि बी यहाँ पहले से है, ठीक है। बहुत लकी लोग रहते हैं जिनका नाम वहाँ लग पाता है, बहुत एकदम रहते हैं भाग्यवान सौभाग्यशाली रहते हैं। अब चलिए उतना बन गया ना अपना, अब उसमें कुछ नहीं करना। अब इसके बारे में लिखना है कि हम इसमें क्या क्या बनाएं, ताकि अगर मान लीजिए कि समझ में नहीं आया किसी को कि पहले प्रधान अक्ष दिया कि पहले चित्र बना दिया, तो उसके लिए इधर लिख देंगे हम लोग कि लो चित्र में क्या क्या दिए। तो लिख देते हैं हम लोग कि माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है। एम तथा एम डैश एक अपना अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता त्रिज्या C और फोकस F है। पहले हम बिंदु का नाम दे देंगे, है ना। अब देखिए इसके प्रधान अक्ष पर अनंत को ऐसे कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, कूल लगेगा। अनंत तथा C के बीच एक वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश बन रहा है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। देखिए हम पहले बोले कि एक अपना अवतल दर्पण है, इसका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर एक बिंदु है P मतलब ध्रुव, फोकस है और सेंटर है। इसके प्रधान अक्ष पर अनंत तथा C के बीच एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। बस वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चाहते हैं कि मिटा दें। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो उसको मिटा देंगे हम। हो गया, चलिए इसको मिटा देंगे। जी हम लिखे थे काहला जब मिटाना था, कितना खराब लगता है मिटाने में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इतना लिख के क्लियर कर दिए ना, अब चलते हैं सिद्ध करने में। प्रमाण देते हैं, सिद्ध करते हैं, लेट नहीं करेंगे, हम जल्दी सिद्ध कर देंगे। अब देखिए आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है तो बहुत कुछ, लेकिन लेना है हमको दो चीज़ बस। एगो ये त्रिभुज, त्रिभुज है ना, हाँ ये त्रिभुज, और एगो ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, बस दो त्रिभुज, अभी के लिए दो त्रिभुज। चलिए मिटाते हैं। ये दो त्रिभुज लेना है। अब देखेंगे हम लोग कि अगर किसी रेखा पर अगर कोई से खड़ा है आदमी, तो ये कितना डिग्री का कोण रहा है बन रहा है बताइए। 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। अगर हम इसे जमीन से अगर खड़े हैं तो क्या डिग्री के कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री। वैसे अगर लप जाएंगे, इसे अगर हो जाएंगे तो कुछ कम बन जाएगा कोण, है ना। तो चलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और सेम यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर है, तो हम ये लिख देंगे बात को, लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, कौची से, समकोण से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब जानेंगे कि अगर कोई रेखा कोई से अगर कोई काट दे दूसरा रेखा, तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है नहीं, देखिए ये बराबर होता है। तो ये बातें यहाँ दिख रहा है, ये देखिए वो इसे है प्रधान अक्ष, इसको वो काट दिया ये रेखा, तो ई वाला कोण बराबर। ठीक है, देख रहे हैं इधर, आ रहा समझ में ना। चलिए कोण बराबर, तो इसको भी लिखिए नाम। अब इसका नाम है ACB बराबर A डैश सी बी डैश बी डैश। ये क्या हो गया, इसने कैसे बराबर हो गया, सम्मुख से, सम्मुख से, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलेंगे आगे। अब एक और बात जानिए कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण चाहे दो भुजा बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो आइए इसको सर्वांग सम किया जाए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो दोनों का नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ए, कलर चेंज करते हैं जी, बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो फिर। त्रिभुज ABC नहीं ना। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब कि समरूप है, तब जब समरूप हो जाता है ना तो इसका समान भुजा समानुपाती हो जाती है, संगत भुजा समानुपाती। तो देखिए ए बी है, जे है ना, ए बी और ए डैश बी डैश समान भुजा है। जैसे अपना एगो दूगो त्रिभुज है, ऐसे ना वहाँ त्रिभुज दूगो, ये देखिए ये देखो त्रिभुज बन रहा है यहाँ, इसका लंब हो गया और इसका भी लंब हो गया ना लंब। तो लंब लंब बराबर, तो लिख लेंगे कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश समानुपाती, अनुपात मतलब बट्टा, बराबर केकर बराबर, इसके। तो BC बट्टा बी डैश सी के, BC बट्टा बी डैश सी के, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे।
समीकरण एक इतना हो गया। अब चलो इसको कहूँ रख दो, अब इसको छोटा करके रख दो, यहां तक एक भाग कंप्लीट। इसको लाएंगे काम होगा तब, इसको अभी रख देते हैं, इधर रख दें। चलिए रखा गया वो। अब देखिए आधा काम क्लियर, इतना तक समझ गए। अब चलेंगे आगे। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे। उससे पहले हम जान लेंगे कि यहाँ ये जो है ना, यहाँ से दिख रहा है आपको रेखा, अगर आप इसको टेढ़ा मान रहे हैं ना तो इसको आप सीधा मान लीजिए। काहे कि जब इसको हम ऐसे छोटा करेंगे तभी सीधा हो जाएगा। और सिद्ध करने के लिए, सब काम करने के लिए छोटा बड़ा करना क्या बोलते हैं, लीगल है ना, ये सब लीगल रहता है। तो जो डी से जो पी तक है इसको हम सीधा मान लेंगे। नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए। अगर इसको हम इसे पकड़ के इसे छोटा करें तो देखिए डीपी है जो सीधा होने लगा, हो रहा है ना डीपी सीधा, इसलिए हमको पहले ही इसको सीधा मान लेते हैं। लो चलो, तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो लिख देंगे कि डी पी एफ कौन, डी पी एफ बराबर ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश, मतलब कि नहीं जी गलती हो गया, एफ डाल दिया हम कहाँ से अभी, ए डैश बी डैश एफ, तब ना ये कौन बराबर होगा, इसके बराबर ये वाला। फिर अब चलेंगे, इसको बराबर कर दिए समकोण से। फिर चलेंगे, कहेंगे अब ई भी बराबर है, जैसे पिछला बार बराबर की थी, इसको भी कीजिए बराबर डी एफ पी बराबर ए डैश एफ और बी डैश, ए डैश बी लिखे के इतना जल्दी कहा रहता है, एफ और पी डैश, ये भी बराबर हो गया सम्मुख कोण से। गलती लिखा है लेकिन समझ लीजिए, सम्मुख कोण से ही बराबर हो गया। ठीक है, अभी जब बराबर हो गया तो इसके जो समान भुजा है उसको समानुपाती कर लेते हैं। जैसे बराबर के भुजा है तो बराबर, जैसे लंब है तो उसको बटा में लंब लिख देंगे, और ये आधार है तो आधार के बटा में आधार मान के लिख लेंगे। आइए इसको कहेंगे डीपी बटा ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ डीपी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश है। इतना तक हो गया क्लियर। अब चलिए इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। यहाँ तक है ना सब सही, यहाँ तक कुछ किए, कुछ नहीं किए। इसको हम पहले समरूप करना है ना, जब भूल गए इसको समरूप करना भूल गए तो लिख देंगे, है तो हो तो गया है, डी पी एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ, समरूप है। ये क्या है, समरूप है, एंगल समरूपता से। इतना हो गया। अब ये देखिए इसका काम पड़ गया, अब लाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आया समझ में? क्या किया अभी तक खाली दो त्रिभुज के हमने समरूप करके उसके मान निकाल लिए हैं, बस बराबर किए हैं थोड़ा सा। अब देखिए जो एगो ई निकला और ई निकला, यही दोनों अपना मेन है, इसी दोनों को लेके चलेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे लेके, कैसे देखिए, यहाँ से हम करेंगे कि समीकरण एक तथा दूसरे, जब ये दोनों समीकरण मिला के चलेंगे तब क्या होता है। देखिए ये डी पी और ये ए बी, ये दोनों टर्म को देखेंगे तब हमको पता लगेगा, ये दोनों को देखेंगे ना तब देखिए ये जो डीपी है, यहाँ देखिए डीपी, और ये जो ए बी है यहाँ देखिए ए बी, ये दोनों बराबर लग रहा है। देखिए ऐसे दोनों गया है समांतर रेखा, यहाँ ए बी है, यहाँ डीपी है, माने कि दोनों जने बराबर समान है। उधर है जो इतना दूर दर्पण है, इधर है वस्तु है, तो ये दोनों के हम नाम एक्सचेंज कर देंगे, ये दोनों के नाम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये जो डीपी है उसको भी हम ए बी मान लेंगे, तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, इतना लिख देंगे। अब उसके बाद दोनों से चल रहे हैं ना, तो एगो इसके साथ में लिखेंगे समीकरण ई वाला,
ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी। देखिए ये दोनों मिल रहा है, मिल रहा है। जब मिल रहा है तो ये दोनों के हटाइए, फिर हट जाएगा, मिल रहा है तो, है ना। जब मिलता है तो हटा देते हैं। अब जब हटा दिए तो इसके बराबर इसको कर देंगे। लिखते हैं कि पहला समीकरण कौन था, ये था, नहीं ये है ना पहला, तो पहला के पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसको, कहाँ करें जी, कहाँ करें, बहुत जगह की दिक्कत है, इधर लीजिए। देखिए बंद हो गया था ये, है ना। अपना मोबाइल है जो गर्म होने के कारण बंद हो गया था, इसीलिए हम बता देते हैं फिर से कि क्या किए हैं। जितना देर बंद हुआ था इसको तो रखेंगे ही, इसको हटा देते हैं। लीजिए वो जो अपना यहाँ बी सी बटा बी डैश सी, और यहाँ बचा था ना पी एफ बटा बी डैश एफ, इसको हम क्या किए थे पहले पता है। ये अपना पहला समीकरण में से बचा था और ये दूसरा समीकरण में से बचा था, तो इसको हम यहाँ पहले लिख दिए और इसको हम यहाँ बाद में लिख दिए और इसको समीकरण 3 मान लिए। ठीक है, बस इतना ही है। इसको हम पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए और इसको समीकरण अपना के पूरा 3 मान लिए बस। अब इसके बाद बताते हैं। बहुत गर्मी में दिक्कत है, ठंडा में आएगा मज़ा। चादर ओढ़ के बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल गर्म नहीं होगा। अब चलिए, यहाँ हम बता रहे थे कि BC के और कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ देखिए BC, ये जो BC है इसको कोई और नाम दे सकते हैं, तो देखिए हम समझते हैं। यहाँ B से C तक, यहाँ तो कोई ऐसा नाम नहीं है कि B से C तक। जैसे वस्तु दूरी को हम कहते हैं V, प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं, नहीं वस्तु दूरी को कहते हैं U, प्रतिबिंब दूरी को V, फोकस को F, और पूरा यहाँ से जो है C से लेकर वहाँ तक, C से दूरी तक है तो R कह सकते हैं। ऐसा कोई नाम है B से C तक? नहीं नाम है, इनमें कोई नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इसको हम अपने निकालेंगे। देखिए समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु है C, यहाँ है B, और हमको चाहिए BC, हमको चाहिए BC, और हम हैं यहाँ P पर खड़े, हमको चाहिए इतना, और हम हैं P पर खड़े। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे यहाँ चल के, है ना, B पर चल के आएंगे, P से B पर चल के आएंगे, और फिर यहाँ से आने के बाद इतना को काट देंगे, इतना को काट देंगे। देखिए काट देंगे उतना, तो हमको BC बच जाएगा। BC बच जाएगा तो वही लिखना है हमको। देखिए अब सबसे पहले आएंगे P से B तक, लिखेंगे PB माइनस, काटेंगे कौन वाला, E काटेंगे, नहीं ये तो हमको चाहिए तो हम काट देंगे ये वाला। तब B से C तक काट देंगे, PC क्लियर, BC लिख गए। अब B डैश C को सेम चीज़ कीजिए, B डैश C माने इतना चाहिए, इतना चाहिए ना, तो P से C तक आएंगे तो लिखेंगे PC माइनस PC माइनस कौन सा, PB डैश। और आपको पता है हम सबको P से काहे लेके आ रहे हैं, काहे कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से। और जब ध्रुव से सब दूरी नापेंगे ना, किसी का नाम U, किसी का नाम V, किसी का नाम कुछ R F ऐसे निकल जाएगा, तो हमको बन जाएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब PF को लिखिए, PF। अब देखिए P से F तक तो है दूरी, फोकस दूरी, उसको हम F तक लिख सकते हैं, उसको PF के PF रहने दीजिए अभी। अब नीचे B डैश F, B डैश F ये वाला दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले P से आएंगे B डैश तक, P से B डैश तक, उसके बाद घटाएंगे किसको, P से F को घटा देंगे, P से F को घटा देंगे। अब नाउ मने अब, NOW, अब PB कोई नाम है जी, P से लेके B तक। देखिए अपना A डैश B डैश जो वस्तु है ना, वस्तु, तो वस्तु दूरी को U कहते हैं। लीजिए U कौन में रहता है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस PC
पीसी, पीसी के क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से लेके पी तक की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। आर, आर का उची में होगा माइनस में। अभी इसको कोष्ट दे दीजिए, नहीं तो लड़ जाएगा, लड़ के मर जाएगा सब। अब पीसी लिखे यहाँ फिर से, पीसी, पीसी के कहेंगे आर माइनस में। अब ये वाला माइनस, अब उसके बाद पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश, यहाँ क्या है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करेंगे। भी कौची में रहेगा, माइनस में। ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, हाँ, पी एफ, पी एफ, पी एफ, पी एफ, पी एफ के कहेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, तो लिखेंगे एफ। और पी बी डैश, देखिए पी बी डैश यहाँ है, पी बी डैश, पी बी डैश, इसको भी कहेंगे हम भी, है ना, कि प्रतिबिंब है, इसको भी कहेंगे माइनस में, ये वाला माइनस, पी एफ, पी एफ को कहेंगे एफ माइनस में, यहाँ भी दे दीजिए इसे। अब इसको हम जो पूरा चिन्ह है ना उल्टा पुल्टा, इसको हम टकरा के सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ करते हैं, छोटा कर लेते हैं जी, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए हम तो। अरे कितना छोटा लग रहा है, हमरा इतने मेन है, उतना तो पीछे याद करे वाला चीज़ है, इतना ही मेन है, कितना छोटा सा है, कितना बड़ा लगता है। अब देखिए यू तो सही है, माइनस माइनस देखिए, माइनस यू है ना पहले से जी, माइनस माइनस प्लस। अच्छा आर के कुछ लिख सकते हैं, एफ बराबर आर बाई 2 हम सिद्ध किए थे, तो आर बराबर 2f हो जाएगा, तो हम आर को 2f लिख देंगे, है ना, तो लिख देंगे आर के 2f बटा माइनस आर, माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस भी बराबर, एफ को एफ छोड़ देंगे, माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ, वाह वाह वाह, बन गया एकदम, लोली पर है, लोली पर है एकदम। अब देखिए माइनस यू, यू कहाँ गया, अब इसको क्या करेंगे, जो इतना आ गया ना है, इसको हम कर लेंगे तिरछा तिरछे गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसको कहीं ले जाते हैं, ऊपर वाला देखिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे, काहे कि हो गया ना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, जितना काम है उतना ही रखेंगे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पढ़ने जाते थे नाव से, हाँ जाते थे नाव से पढ़े, और जितना पन्ना पढ़ते थे ना, नाव पर जाते जाते याद करते थे, और जितना पन्ना याद करते थे वो पन्ना को फाड़ के नाव में नदी में फेंक देते थे। तो एक बार नाविक पूछा, नाव चलाने वाला पूछा कि आप सब कॉपी किताब फाड़ के फेंक रहे हैं, तो कहे कि जब याद कर लिए तो काहे लगी बोझा रखना है, जब पढ़ लिए तो काहे साथे टांग के घूमे, याद हो गया। वही बात है, जितना हम बना लेंगे उतना नहीं रखेंगे, उसको हटा देंगे फिर, और याद तो हुआ नहीं, इसलिए आपसे स्क्रीनशॉट लेवा लिए। देखते हैं, अब माइनस यू में इससे कीजिए पूरा में, इसको इससे कीजिए गुना, गुना करने के लिए दूसरा कलर लिया जाता है। माइनस यू में पहले ही दोनों से, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यू में करेंगे भी से तो यू भी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यू में एफ से तो यू एफ हो गया। अब देखिए ये 2f में कीजिए ये पूरा से गुना, तो प्लस माइनस माइनस 2 भी आएगा ना जी, और f चाहे f भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है। अब इधर का हो गया बराबर, इधर का गुना बराबर, इसमें तो छोड़ दिए, प्लस 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 2f एफ 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 स्क्वायर हो गया ये बराबर। अब दे देंगे बराबर, अब इससे करेंगे इस पूरा में गुना, गुना आता है ना, कीजिए गुना, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से तो 2, f में f से तो f स्क्वायर, एकदम लइकन वाला भाषा में। अब कीजिए इससे इसमें तो प्लस प्लस प्लस, भी में f से तो f भी, वाह वाह वाह, बन गया बन गया बन गया बन गया, एकदम पहुँचल है। अब जैसे होली आ जाता है नज़दीक, तो होली के सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, इतना बेसब्री से, खास करके बिहार में होली स्पेशल ट्रेन चलता है, होली में घरे आवेला, कोई पर्व में ना होली में आना है,
तना का दो मट्टी चलेगा। जब होली नज़दीक आ जाता ना है तो सब बहरवन में आदमी कहे लगता है कि का जी चले के घरे, होली आ गया लोली पर। वही बात है, इहो आ गया लोली पर, अब एकदम बने पर आ गया। ये देखिए माइनस से में ये भी है, ये प्लस में, इसको काट देंगे। बोलिए तो इसमें क्या थे ना, यहाँ लगता है गलत हो गया है। नहीं जी सब सही है। देखिए इसको हम काट देंगे, लीजिए कट गया, ठीक है कट गया ना। अच्छा एक काम, देखे इसको हम काट दिए, क्या किए काट दिए, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है। तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो चाहे तो दोनों जुट जाएगा, चाहे तो घट जाएगा, ये कटेगा नहीं। अब हम कहाँ है ना, देखिए हम चिन्ह में कहीं मिस्टेक कर दिए हैं, आप देखिए कहाँ किए हैं। हम सबको माइनस में ले रहे हैं, अवतल दूरी में फोकस भी माइनस में होता है, यहाँ हम फोकस को माइनस में नहीं लिए थे, बस यही हमको गड़बड़ कर दिया था। अब कीजिए गुना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बस यही गड़बड़ हुआ था। होली वाला बात लेके गड़बड़ कर दिए, समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है। अब चलेंगे, अब तो कट जाएगा। हमको लगा कि कहाँ करिए वहाँ छूटल था, बड़ी माइनस प्लस देखना रहता है, आप सब भी देखिएगा जरूर। अब चलिए, अब क्या होगा, और कुछ होगा, कटे पिटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब चलेंगे आगे, जोन जोन बचा है ना उसको लिख देंगे। तब बचा है यू भी माइनस यू एफ माइनस 2VF बराबर माइनस VF, यही बचा है इतना, ठीक है। अब चलेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हो जाओ भाई साहब। अब देखिए यू भी माइनस यू एफ, अब देखिए ये जो VF है ये FV से घट जाएगा ना, घटेगा। देखिए बराबर करेंगे माइनस FV, ये कौची में यहाँ प्लस में, उस तरफ माइनस में, नहीं इधर माइनस में, उस तरफ प्लस में, 2VF हो गया। अब देखिए ये है 2 गधा, इसमें से एक गधा जाएगा तो कितना गधा बचेगा, एक गधा। चलेंगे तो यू भी माइनस यू एफ यहाँ तक बराबर। अब देखिए 2VF और FV, ये जो आप VF FV देख रहे हैं ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, पूरा के आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखे चाहे पीछे, चाहे तो 2 गुना 5 कीजिए, चाहे 5 गुना 2 कीजिए, होगा 10 से, होगा कितना 10 से होगा, तो वही बात है। अब चलते हैं, बचेगा खाली FV प्लस में। अब करेंगे हम अब कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अब देखिए अब हम इन दोनों तरफ बराबर के उस तरफ और बराबर के इस तरफ UVF से भागा देंगे, UVF से भागा देंगे। तो दीजिए भागा, वो भाग गया उधर जी, काहे भाग गया, उसको बुलाओ। तो इसको लिख देंगे पहले तो UV माइनस UF बराबर FV बट्टा किससे भागा देंगे, UVF से। तो सब के नीचे UVF लिख देंगे, UVF। अब जो कटेगा इसको काट देंगे, U से U खत्म, V से V खत्म, F बचा, ऊपरे 1 बचा, तो 1/F माइनस U से U खत्म, F से F खत्म, ऊपर बचा 1, नीचे V बराबर F से F खत्म, V से V खत्म, ऊपर बचा 1, नीचे बचा U, ठीक है। इतना आ गया है ना, इतना हमको मिल गया, लेकिन करना था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसको हम ले चलेंगे अब उधर,
इसको हम छोड़ देंगे वहीं, 1/f को यहीं छोड़ देंगे बराबर के इस तरफ, और जो ये है ना इसको ले जाएंगे, ये पूरा टर्म को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के। 1/u पहले से है, माइनस से प्लस में 1/v। देखिए हमको यही सिद्ध करना था जी, यही सिद्ध करना था ना, हो गया सिद्ध हमारे लिए। तो चलिए ये जब हमको सिद्ध हो गया तब क्या हुआ, देखिए जब हमको ये सिद्ध हो गया तो हम इसको यहाँ प्रूफ लिख देंगे, और इतना कस के प्रूफ लिखेंगे कि कॉपी फट जाए, ताकि उसको अगर गलत भी प्रूफ किए ना तो लगे कि नहीं सही है, लेकिन हमारा सही है। इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कहीं माइनस छूट गया था, इसीलिए आपको माइनस प्लस का एकदम बराबर ध्यान रखना है। और हम मिलेंगे अगला वीडियो में